हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि मोल क्या होता है, मोल के रिलेशंस क्या होते हैं एंड हाउ डू वी कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स। नाउ इन टुडेज क्लास विल डिस्कस कि अगर हमें किसी सब्सटेंस का अमाउंट किसी एक यूनिट में गिवन है और उसे दूसरे यूनिट में कन्वर्ट करना है तो हम कैसे करेंगे। जैसे आपको किसी सब्सटेंस का मास गिवन है और कहा जा रहा है कि इसके नंबर ऑफ पार्टिकल्स फाइंड करो, या नंबर ऑफ पार्टिकल्स गिवन है कह रहा है कि वॉल्यूम फाइंड करो, तो ऐसे रिलेशंस हम कैसे कन्वर्ट करते हैं यूजिंग मोल, दैट विल सी इन टुडेज क्लास। नाउ दिस टॉपिक इज गोइंग टू हेल्प यू इन कैलकुलेशन ऑफ कंसंट्रेशन टर्म्स। जो हम मोलैरिटी, मोलालिटी, मोल फ्रैक्शन ये सब पढ़ते हैं, वहाँ पे आज जो हम लोग डिस्कस करेंगे दिस विल हेल्प अ लॉट। एंड देयर इज वन मोर टॉपिक जहाँ पे ये हेल्प करने वाला है आपको, एंड दैट इज स्टोइशियोमेट्री। सो लेट्स स्टार्ट द क्लास। नाउ पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि मोल को हम लोग अलग अलग चीज़ों से कैसे रिलेट कर सकते हैं। नाउ दीज आर द रिलेशन जो हम लोगों ने देखा था लास्ट वीडियो में कि 1 मोल किसी भी सब्सटेंस के 6.023 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स के इक्वल होता है। 1 मोल किसी सब्सटेंस के मोलर मास के भी इक्वल होता है एंड 1 मोल 22.4 लीटर्स ऑफ एनी गैस एट एनटीपी के भी इक्वल होता है। नाउ 1 मोल अगर इन तीनों के बराबर है तो ये तीनों भी आपस में बराबर होंगे। दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी इन टुडेज क्लास कि अगर नंबर ऑफ पार्टिकल्स, मास और वॉल्यूम इन तीनों के बीच अगर इंटर कन्वर्जन करना हो तो हम कैसे करेंगे। लेट्स सी विद एन एग्जांपल। वी हैव टेकन 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। नाउ 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विल बी इक्वल टू 6.023 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड कंपाउंड है तो इसके n नॉट पार्टिकल्स, पार्टिकल्स मॉलिक्यूल्स होंगे, कंपाउंड के लिए मॉलिक्यूल्स, एलिमेंट के लिए एटम्स। तो कार्बन डाइऑक्साइड कंपाउंड है, उसके लिए n नॉट मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएंगे। नाउ 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विल ऑल्सो बी इक्वल टू मोलर मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, और कार्बन डाइऑक्साइड का मोलर मास कितना होता है 44 ग्राम। तो 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड का 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड के इक्वल है। ऑल्सो 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विल ऑल्सो बी इक्वल टू 22.4 लीटर्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस एट एनटीपी। नाउ अगर कार्बन डाइऑक्साइड का 1 मोल इसके बराबर है, इसके बराबर है और इसके भी बराबर है, दैट मीन्स ये तीनों चीजें आपस में इक्वल है। नंबर ऑफ पार्टिकल्स, मास एंड वॉल्यूम। ना यहीं से ये क्वेश्चन अराइज होता है कि अगर किसी सब्सटेंस का नंबर ऑफ पार्टिकल गिवन है और मास पूछा जाए, या मास गिवन है करस्पॉन्डिंग वॉल्यूम पूछा जाए, या वॉल्यूम गिवन है करस्पॉन्डिंग नंबर ऑफ पार्टिकल्स पूछा जाए, दिस वी आर गोइंग टू सी इन टुडेज क्लास। तो सबसे पहले हम देखते हैं इंटर कन्वर्जन बिटवीन मास एंड नंबर ऑफ पार्टिकल्स। नाउ लेट्स सी इंटरकन्वर्जन बिटवीन मास ऑफ सब्सटेंस एंड नंबर ऑफ पार्टिकल्स। जैसे किसी सब्सटेंस का आपको मास गिवन है और पूछा जाए कि करस्पॉन्डिंग नंबर ऑफ पार्टिकल्स बताओ, या वाइस वर्सा कि अगर सब्सटेंस के नंबर ऑफ पार्टिकल्स गिवन है और कहा जाए कि करस्पॉन्डिंग मास बताओ, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे। नाउ लेट्स सी दिस क्वेश्चन। यू हैव बीन आस्क्ड टू फाइंड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन 4 ग्राम ऑफ NaOH। 4 ग्राम NaOH का गिवन है एंड ये पूछा जा रहा है कि 4 ग्राम NaOH में NaOH के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने होंगे। ना मॉलिक्यूल क्या है, मॉलिक्यूल, एटम, आयन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये सारे दीज आर टाइप्स ऑफ पार्टिकल्स। तो हमें मास गिवन है सब्सटेंस का एंड यू हैव बीन आस्क्ड टू फाइंड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, दैट इज नंबर ऑफ पार्टिकल्स। तो हमें मास को नंबर ऑफ पार्टिकल्स से रिलेट करना है। ना इस क्वेश्चन को हम दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, एक इनडायरेक्ट और एक है डायरेक्ट। नाउ यूजिंग द फर्स्ट मेथड, दैट इज द इनडायरेक्ट मेथड, वेरी फर्स्टली वी विल फाइंड आउट कि नंबर ऑफ मोल्स कितने गिवन है। यू आर गिवन 4 ग्राम ऑफ NaOH। NaOH का 4 ग्राम NaOH का मास है, और पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि जब भी किसी भी सब्सटेंस का मास गिवन होता है इन ग्राम्स, तो हम उस गिवन सब्सटेंस के मास को उसी सब्सटेंस के मोलर मास से डिवाइड करते हैं। सो नंबर ऑफ मोल्स NaOH के लिए आ जाएगा 4 ग्राम डिवाइड बाय इट्स मोलर मास, दैट इज 40 ग्राम।
तो 4/40 दिस विल कम आउट टू बी 1/10 मोल्स। तो ये हमने पहले NaOH के नंबर ऑफ मोल्स फाइंड कर लिए। नाउ वी नो दैट 1 mole of any substance possess how many particles? N0 particles। तो NaOH चूंकि कंपाउंड है तो इसके अंदर N0 मॉलिक्यूल्स होंगे। तो हमें ये पता है कि 1 मोल अगर NaOH का होता तो उसके अंदर N0 मॉलिक्यूल्स होते, और हमारे पास कितने मोल्स हैं NaOH के? 1/10। विल अप्लाई सिंपल यूनिटरी मेथड कि अगर 1 मोल में N0 मॉलिक्यूल्स होते तो 1/10 मोल्स ऑफ NaOH में कितने मॉलिक्यूल्स होंगे? 1/10 इंटू N0 मॉलिक्यूल्स। इसको हम कैलकुलेट कर लेंगे, N0 की वैल्यू पुट कर देंगे 6.023 10⁻23 multiplied by 1/10, so you get 6.023 into 10⁻22 molecules। So this is how we calculate using this indirect method, जहां हमने क्या किया, जो भी सब्सटेंस का गिवन अमाउंट था उसको पहले हमने नंबर ऑफ मोल्स में कन्वर्ट किया और फिर उस नंबर ऑफ मोल्स को रिक्वायर्ड यूनिट में कन्वर्ट किया। नाउ लेट्स सी अनदर मेथड जिसको हम कह सकते हैं कि दिस इज क्वाइट डायरेक्ट मेथड टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। वी वेरी वेल नो कि किसी भी सब्सटेंस का जो मोलर मास है वो उस सब्सटेंस के N0 पार्टिकल्स के बराबर होता है। विल अप्लाई द सेम कंसेप्ट डायरेक्टली। नाउ NaOH का मोलर मास कितना है? 40 ग्राम। तो NaOH का जो मोलर मास है 40 ग्राम वो NaOH के N0 मॉलिक्यूल्स के बराबर होगा। तो वी कैन से 40 ग्राम ऑफ NaOH is equal to N0 molecules of NaOH। Now applying unitary method, अगर 40 ग्राम N0 molecules के बराबर है तो 1 ग्राम कितने molecules के बराबर होगा? 1 ग्राम of NaOH will be equal to N0 by 40 molecules of NaOH। So जो हमारे पास given amount है, अगर 1 ग्राम इसके बराबर हुआ तो 4 ग्राम of NaOH जो given amount था 4 ग्राम of NaOH will be equal to how many molecules? N0 by 40 into 4 molecules of NaOH। इसको कैलकुलेट कर लेंगे, you'll get the same answer 6.023 into 10⁻22 molecules of NaOH। Now let's see another question। इस क्वेश्चन में आपको दिया गया है कि 6 grams of carbon है and you have been asked to find number of atoms present in that। तो जब भी हम इस तरह के क्वेश्चंस करेंगे सबसे पहला काम होगा कि जो भी हमें डेटा गिवन है उस गिवन डेटा को नंबर ऑफ मोल्स में कन्वर्ट करना है। तो यहां पे गिवन है 6 ग्राम ऑफ कार्बन। यूनिट देखिए, यूनिट क्या है? ग्राम। ग्राम इज मास। तो जब भी किसी भी सब्सटेंस का मास गिवन है तो नंबर ऑफ मोल्स हम कैसे निकालेंगे? उस मास को उसी सब्सटेंस के मोलर मास से डिवाइड करेंगे। कंडीशन है कि वो गिवन मास ग्राम में होना चाहिए। अगर ग्राम में नहीं है तो उसको हम ग्राम में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि सब्सटेंसेस के मोलर मासेस हम ग्राम में कंसीडर कर रहे होते हैं। यहां पे ऑलरेडी ग्राम में गिवन है, तो नंबर ऑफ मोल्स कैसे फाइंड करेंगे? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन विल बी दिस गिवन मास इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ कार्बन, दैट इज 12। सो 6/12 ये आ गया हाफ मोल्स। नाउ अप्लाई द रिलेशन कि कार्बन का 1 मोल कितने एटम्स पोजेस करेगा? N0। बेसिक रिलेशन जो हम लोग पहले भी देख चुके हैं कि किसी भी सब्सटेंस का जो 1 मोल है वो N0 पार्टिकल्स पोजेस करेगा। तो कार्बन चूंकि एलिमेंट है उसके अंदर N0 एटम्स होंगे। तो 1 मोल ऑफ कार्बन में अगर N0 एटम्स होते हैं तो हाफ मोल में कितने होंगे? सो हाफ मोल्स ऑफ कार्बन विल पोजेस हाफ इनटू N0 एटम्स ऑफ कार्बन। सो दैट विल बी N0/2 एटम्स ऑफ कार्बन। यहाँ N0 की हम वैल्यू पुट कर देंगे 6.023 10⁻23, कैलकुलेट कर लेंगे। नाउ लेट्स सी वन मोर क्वेश्चन ऑन दिस। यू आर गिवन to find number of ions present in 0.7 gram of nitride ion। Now to solve this question सबसे पहले आपको मोल का कंसेप्ट तो आना ही चाहिए। अपार्ट फ्रॉम दैट यू शुड ऑल्सो नो कि नाइट्राइड आयन का फॉर्मूला क्या होता है। नाइट्राइड आयन इज N3-। अगर फॉर्मूला याद नहीं रहेगा तो आप उसका मोलर मास फाइंड नहीं कर पाओगे। Now नाइट्राइड आयन इज N, उसके ऊपर 3- चार्ज है। तो इस गिवन अमाउंट को जो कि मास के टर्म्स में गिवन है, इससे हम पहले नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करेंगे। तो नंबर ऑफ मोल्स विल बी गिवन मास डिवाइडेड बाय इट्स मोलर मास। नाउ नाइट्राइड में एक N है, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7, एटॉमिक मास 14, तो मोलर मास 14 हो गया। तो 0.7 डिवाइड बाय 14 दैट इज इक्वल टू 1/20
मोल्स। और यहाँ पे एक बहुत ही बेसिक सा डाउट बच्चों को क्रिएट होता है कि ये जो चार्ज है उसका कोई रोल नहीं होगा। नहीं होगा। चार्ज का रोल इज ओनली मेंट व्हेन यू आर आस्क्ड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। मोलर मास में चार्ज का कोई रोल नहीं होता। तो यहाँ पे नाइट्रोजन का सिर्फ एक एटम है, नाइट्रोजन का एटॉमिक मास 14 होता है, तो मोलर मास हम 14 ही कंसीडर करेंगे। तो नंबर ऑफ मोल्स आ गए 1/20 मोल्स। नाउ अगेन द सेम कंसेप्ट, अगर 1 मोल होता ये तो उसमें N0 आयंस होते। तो अगर 1/20 मोल्स है तो कितने आयंस होंगे? 1/20 इंटू N0 आयंस। सो विल कैलकुलेट दैट N0/20 आयंस। N0 की वैल्यू पुट कर देंगे, कैलकुलेट कर लेंगे। तो ऐसे क्वेश्चंस में मास किसी सब्सटेंस का हो, चाहे वो एलिमेंट है, कंपाउंड है या रेडिकल है, उससे घबराना नहीं है। जो भी मास गिवन है, यू जस्ट नीड टू आइडेंटिफाई कि जो अमाउंट गिवन है वो किस यूनिट में है, एंड यू नो हाउ टू कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स। यू जस्ट हैव टू अप्लाई द फॉर्मूला कि मास गिवन है, मोलर मास से डिवाइड करेंगे, नंबर ऑफ पार्टिकल्स गिवन है तो N0 से डिवाइड करेंगे, और अगर वॉल्यूम गिवन है इन लीटर एट एनटीपी तो 22.4 से डिवाइड करेंगे। तो सब्सटेंस कोई सा भी हो, हम बस ये देखेंगे कि जो गिवन अमाउंट है वो किस यूनिट में है, एंड अकॉर्डिंगली विल फाइंड नंबर ऑफ मोल्स और फिर रिलेट कर देंगे। नाउ इसी क्वेश्चन को थोड़ा एक्सटेंड करते हैं, जस्ट टू अंडरस्टैंड कि ये जो n के ऊपर 3 माइनस है उस पे बेस्ड क्वेश्चन कैसे आ रहे होता है। देखिए, लास्ट क्वेश्चन था टू फाइंड नंबर ऑफ आयंस प्रेजेंट इन सो मेनी ग्राम्स ऑफ नाइट्राइड आयन। अब इसी को थोड़ा सा ट्विस्ट करता है, तो आयंस की जगह कर दिया इलेक्ट्रॉन। नाउ यू हैव टू फाइंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन सो मेनी ग्राम ऑफ नाइट्राइड आयन। तो यहां तक जो हमने कैलकुलेट किया था कि टोटल नंबर ऑफ आयंस होंगे कितने, यहां तक का कैलकुलेशन सिमिलर वे में आएगा कि हमने पहले मोल फाइंड किया, फिर रिलेट किया कि एक मोल में कितने आयंस हैं, एक मोल में N0 आयंस हैं, तो 1/20 मोल में कितने आयंस आएंगे, ये आ गए N0/20 आयंस। अब इलेक्ट्रॉन कैसे फाइंड करेंगे? नाउ विल फाइंड आउट कि इस नाइट्राइड के एक आयन में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वन आयन ऑफ दिस नाइट्राइड रेडिकल इज 10। कैसे? नाइट्रोजन के ऊपर -3 चार्ज है, ये -3 चार्ज किस वजह से है? इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा होंगे, तो 3 इलेक्ट्रॉन तो एक्स्ट्रा हैं, और नाइट्रोजन के पास खुद के कितने इलेक्ट्रॉन है? तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 7। एंड फॉर अ न्यूट्रल एटम नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आर सेम। तो एटॉमिक नंबर 7 है तो नंबर ऑफ प्रोटॉन 7 हो गए, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी 7। अब उन 7 के इलेक्ट्रॉन्स के साथ इसके ऊपर -3 चार्ज आ गया, तो 7 इलेक्ट्रॉन्स तो पहले से थे नाइट्रोजन के एक एटम में, और 3 इलेक्ट्रॉन बाहर से आ गए, तो 7 + 3 10। तो नाइट्राइड के एक आयन में 10 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो नाइट्राइड के हमने जो इतने आयन्स निकाले थे उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे? जस्ट नीड टू मल्टीप्लाई। सो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विल बी कि हमारे पास टोटल नंबर ऑफ आयन्स कितने थे और हर आयन में कितने इलेक्ट्रॉन थे। नंबर ऑफ आयन्स ऑफ नाइट्राइड एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वन आयन। तो नंबर ऑफ आयन्स हमने कितना फाइंड किया था? ये जो गिवन मास है 0.7 ग्राम, इसमें कितने आयन्स आए थे? N0/20। तो N0/20 आयन्स थे, और हर आयन में कितने इलेक्ट्रॉन आए? 10। तो N0/20 इंटू 10 दिया गया N0/2 इलेक्ट्रॉन। दिस कैलकुलेशन इज जस्ट लाइक कि आपके स्कूल में मान लो क्लास 11th में आप हो, और आपके स्कूल में 11th के 10 सेक्शन है, और हर सेक्शन में 50 बच्चे हैं। तो क्लास 11th में टोटल कितने बच्चे हो गए? हर सेक्शन में कितने बच्चे हैं? 50, और टोटल सेक्शंस कितने हैं? 10। तो 50 × 10 500। लाइकवाइज तो टोटल नंबर ऑफ आयन्स कितने हैं? N0/20। और हर आयन में जैसे हमने फाइंड किया था कि टोटल नंबर ऑफ सेक्शन कितने हैं? 10, और हर सेक्शन में कितने बच्चे हैं? 50। तो 11th में कितने बच्चे हो गए? 50 जो हर सेक्शन में है, इंटू जितने सेक्शन हैं 50 × 10 500। तो नंबर ऑफ आयन्स कितने हैं? N0/20। ये हो गए नंबर ऑफ सेक्शंस। और हर सेक्शन में कितने बच्चे हैं? 50। तो हर आयन में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 10। तो जितने टोटल नंबर ऑफ आयन्स हुए, जितने सेक्शंस हो गए, और हर सेक्शन में जितने बच्चे हो गए, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो नंबर ऑफ आयन्स हो गए N0/20, और हर आयन में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए? 10। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, सो विल गेट टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स।
तो जो भी चार्ज पार्टिकल्स होंगे, चाहे वो कटायन हो या अनायन हो, उनके लिए अगर हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फाइंड करना है तो हम इसी तरीके से फाइंड कर रहे होंगे कि पहले हमने नंबर ऑफ पार्टिकल्स फाइंड कर लिए, नंबर ऑफ आयंस, एंड देन हम ये फाइंड करेंगे कि अगर कटायन है तो कटायन पे जितना चार्ज होगा उतने इलेक्ट्रॉन्स हम माइनस कर देंगे। जैसे लेट्स एग्जांपल ऑफ Na+, तो सोडियम के एक एटम में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे एटॉमिक नंबर के बराबर, दैट इज 11, और Na पे चार्ज कितना है +1, तो हम एक इलेक्ट्रॉन माइनस कर देंगे, तो 11 - 1 दैट इज 10। तो सोडियम आयन में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए 10 इलेक्ट्रॉन। कैल्शियम आयन में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, तो कैल्शियम आयन में चार्ज क्या होता है Ca2+, तो कैल्शियम का एटॉमिक नंबर क्या है 20, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए 20, और उसके ऊपर +2 चार्ज, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन उसने लूज कर दिया, तो 20 - 2 दैट इज 18। जैसे हमने यहां पे किया था कि इसके पास इनहेरेंट इलेक्ट्रॉन कितने हैं 7 और 3 माइनस, तो जब माइनस होगा तो हम इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे, बाहर से उतने इलेक्ट्रॉन्स आए। कैसे, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, तो जितने भी इलेक्ट्रॉन्स बाहर से वो स्पीसीज एक्सेप्ट करेगा उतना उस पर नेगेटिव चार्ज बढ़ता जाएगा। तो अगर इसमें -3 चार्ज है तो इसने बाहर से 3 इलेक्ट्रॉन लिए, और अगर इसमें +3 चार्ज होता तो इसके जो इनहेरेंट इलेक्ट्रॉन्स है, जो पहले से इलेक्ट्रॉन्स उसके अंदर हैं, उनमें हम -3 कर देते हैं। तो अगर ये N3+ होता तो दैट मीन्स कि 7 में से हम 3 घटा देते, और ये N-3 है, मतलब इसने 3 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया है, तो जितने इलेक्ट्रॉन्स पहले से हैं उसमें 3 जोड़ देंगे। दिस इज हाउ वी डू क्वेश्चंस ऑन सच टॉपिक। नाउ विल सी अनदर वे। अभी तक हम लोग देख रहे थे कि हमें मास गिवन था और हम नंबर ऑफ पार्टिकल्स फाइंड कर रहे थे। अब हम उल्टा करके देखेंगे, वाइस वर्सा, कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स गिवन है और फिर अगर पूछा जाए कि करस्पॉन्डिंग मास बताओ तो कैसे करेंगे। नाउ लेट्स सी दिस क्वेश्चन। यू हैव बीन आस्क्ड टू फाइंड मास ऑफ KOH इन ग्राम्स possessed by so many molecules of KOH। KOH के नंबर ऑफ पार्टिकल्स गिवन है एंड यू हैव बीन आस्क्ड कि उतने पार्टिकल्स का मास इन ग्राम्स कितना होगा। दिस इज जस्ट अनदर वे राउंड। सो व्हाट विल डू, जो भी गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं उससे हम नंबर ऑफ मोल्स फाइंड कर लेंगे। तो जब भी हमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स गिवन होते हैं तो हम नंबर ऑफ मोल्स कैसे फाइंड करते हैं, गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल डिवाइडेड बाई एवोगाड्रोस नंबर। तो ये जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स गिवन है उसको हम एवोगाड्रोस नंबर से डिवाइड करेंगे, यू विल गेट 1/20 मोल्स अप्रॉक्सीमेटली, ये आ जाएगा। नाउ वी नो दैट मोलर मास ऑफ एनी सब्सटेंस इज इक्वल टू 1 मोल। तो KOH के 1 मोल का मास मोलर मास के बराबर होगा। KOH के 1 मोल का मास कितना होता है 56 ग्राम। मोलर मास ऑफ KOH इज 56 ग्राम। तो 56 ग्राम KOH के 1 मोल के बराबर होगा, मास ऑफ 1 मोल। तो अगर 1 मोल KOH का मास 56 ग्राम होता है तो ये जो हमने कैलकुलेट किया 1/20 मोल्स, तो 1/20 मोल्स KOH का मास कितना होगा 1/20 इंटू 56 ग्राम। विल कैलकुलेट दिस, ये आ जाएगा 2.8 ग्राम। नाउ लेट्स सी अनदर क्वेश्चन ऑफ दिस काइंड। ये पूछा गया है कि फाइंड मास ऑफ कार्बोनेट रेडिकल पोजेस्ड बाय इट्स सो मेनी आयंस। कार्बोनेट रेडिकल के इतने आयंस गिवन है एंड यू हैव बीन आस्क्ड कि अगर इतने आयंस हैं तो इतने आयंस के करस्पॉन्डिंग मास क्या होगा। तो वेरी फर्स्टली व्हाट विल डू, विल फाइंड आउट नंबर ऑफ मोल्स। तो जो भी गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स है, आयन क्या है, आयन इज अगेन अ टाइप ऑफ पार्टिकल। पहले भी बताया मैंने, एटम, मॉलिक्यूल, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, आयन, ऑल दीज आर टाइप्स ऑफ पार्टिकल्स। और जब भी किसी भी सब्सटेंस के नंबर ऑफ पार्टिकल्स गिवन होंगे तो N0 से डिवाइड करना है। तो ये जो गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल है उसको हमने N0 से डिवाइड किया, यू गेट 1/100 मोल्स। नाउ 1 मोल ऑफ कार्बोनेट का मास कितना होगा 60 ग्राम, इसका मोलर मास है। कैसे फाइंड करते हैं बता रखा है मैंने, मोलर मास के जो वीडियो है उसमें बता रखा है, वहाँ से आप देख सकते हो। तो मास ऑफ 1 मोल ऑफ कार्बोनेट इज इक्वल टू 60 ग्राम। तो अगर 1 मोल का मास 60 ग्राम है तो 1/100 मोल कार्बोनेट का मास कितना होगा, यूनिटरी मेथड। 1 मोल का 60 है तो 1/100 क्या होगा 1/100 इंटू 60 ग्राम। सो कैलकुलेट कर लेंगे, यू विल गेट 0.6 ग्राम। नाउ दिस इज हाउ वी कैलकुलेट such questions in which one of the unit has been asked to convert into another unit। जैसे अभी हम लोग एक केस देख रहे थे जहाँ पे मास गिवन था, नंबर ऑफ पार्टिकल पूछा था, और फिर हमने उसको अदर वे देखा कि नंबर ऑफ पार्टिकल गिवन है और
मास पूछा गया है। तो इन क्वेश्चंस को हम इसी तरीके से कर रहे होते हैं। नाउ these are some of the questions based upon the concept that we have discussed in today's class. First question is, you have been asked to find number of atoms in 0.2 gram of calcium. Second, number of molecules, you have to find number of molecules in 2.45 gram of sulfuric acid H2SO4. Third one, you have to find number of ions present in 240 gram of sulfate. Next one is, you have been asked to find mass of 6.023 into 10 to the power 26 atoms of magnesium. And the last one is, you have to find mass of 3.01 into 10 to the power 19 molecules of NaOH. इन क्वेश्चंस के आंसर मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगा, वहाँ से आप अपना आंसर वेरीफाई कर सकते हो। एंड इन द कमेंट बॉक्स डू मेंशन दैट आउट ऑफ दीज 5 क्वेश्चंस कितने क्वेश्चंस आपके सही हुए। इफ़ यू हैव स्कोर्ड लेस देन 80%, मतलब अगर 5 में से 4 क्वेश्चन भी सही नहीं हुए, तो आई विल सजेस्ट कि आप इस वीडियो को दोबारा देखो। ये मैं अपने वीडियो के व्यूज़ बढ़ाने के लिए नहीं कह रहा, आपके कंसेप्ट को सुधारने के लिए कह रहा हूँ। इतना सिंपल सा कंसेप्ट है, एटलीस्ट 80% तो करेक्ट होना ही चाहिए। विल कंटिन्यू फर्दर इन नेक्स्ट वीडियो। जो बाकी के रिलेशंस हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। दैट मच फॉर टुडे।